179th सेशन यूएनजी के अंदर कंटिन्यू है, जिसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनिस न्यूयॉर्क पहुंचे और वहां पर उन्हें बहुत बड़े बांग्लादेशी क्राउड का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नारे लगाए स्टेप डाउन एंड गो बैक और कहा कि आप जो है हिंदू किलर हैं और हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है वो शेख हसीना ही है। हिंदू किलर, किलर किलर, हिंदू किलर। बांग्लादेश के लोग सड़कों पे रो रहे हैं और अब खबर यह है कि बांग्लादेश के जो इस टाइम चीफ है, जो हेड ऑफ स्टेट है मोहम्मद यूनुस, वो जाके यूएसए में रोते नजर आ रहे हैं। जो है अमित शाह इंडिया के होम मिनिस्टर ने भी बांग्लादेश को लेके बहुत बड़ा बयानिया जो है सामने रखा है कि झारखंड में अगर बीजेपी आती है तो हम रोहिंग्या और बांग्लादेश के एक एक मुसलमान को यहाँ से बाहर निकाल देंगे। को वादा करता हूँ कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर झारखंड के बाहर भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये हमारी सभ्यता को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संपत्ति को हड़प रहे हैं। ये बयान है गृह मंत्री अमित शाह का। अब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है, उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। बांग्लादेशी भाग भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाए, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। सो इंटरेस्टिंगली हम देख रहे हैं कि इस वक्त बांग्लादेश की जो आवाम है वो मोहम्मद यूनिस के साथ नहीं है और इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया इस वक्त जो है बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं कि आपकी फैमिली सेटिस्फाई है जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हुआ और यूनिस के खिलाफ जो एहतजाज न्यूयॉर्क में रिकॉर्ड हुआ कि उन्होंने माइनॉरिटीज़ के ऊपर अटैक नहीं रिक्वायर बल्कि अटैक्स उनकी मौजूदगी में होते रहे हैं और एंटी इंडियन नैरेटिव बांग्लादेश पे बात करें क्योंकि आप बांग्लादेश से हैं। नहीं, वहाँ पे ओवरऑल जो सीन ये रहा है कि प्रॉपर्ली इंडियन सपोर्टर रहे हैं ओवरऑल उनके ऊपर वाले पॉलिटिक्स में, लेकिन पब्लिक हमेशा से उनके खिलाफ रही है। हमेशा से जब भी हम निकले बाहर उनके इंडिया के खिलाफ एंटी प्रो इंडियन थी गवर्नमेंट और हम वैसे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे एहतजाज वगैरह, लेकिन थिंग इज़ डैट कि वो मतलब ओवरऑल नहीं मनवाते थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं वहाँ पे ओवरऑल देखी जाए तो इसलिए हमें स्टैंड लेना पड़ा। जब एक्सट्रीम तक बात दोस्त कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक टूल के तौर पर यूज हुई और हुकूमत को बदलने की ज़रूरत नहीं थी, लोगों के माइंडसेट बदलने की ज़रूरत थी। बात ये थी जब से शेख हसीना चली गई हैं बांग्लादेश से, तो यहाँ से इनकी जो बांग्लादेशियों की जो मईशत है तबाह बर्बाद हो गई, क्योंकि जब से शेख हसीना थी तो इंडिया के जितने भी वो थे मईशत थी उन्होंने हर चीज़ इनको मुहैया की थी। इंडिया इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा था इनको, हर चीज़ वो इंडिया कर रही थी। ठीक है। तो जब से शेख हसीना गई है, जब से मोहम्मद यूनुस साहब अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो यही हालात ख़राब होंगे, क्योंकि आपको पता है जब ये प्याज जितने भी ये चीज़ वो थी दरआमद कर रहे थे इंडिया वाले बांग्लादेशियों से, तो इसलिए अब बांग्लादेशी जो है ना अब ये क्या करेंगे, अब उन्होंने जितने भी मंदिर हैं इंडिया में, बांग्लादेश में जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़ डाले और उनको भगाए, बांग्लादेश से भगाया। तो अब वो क्या करेंगे, अब इंडिया वाले भी वो उनको वो नहीं देंगे, रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसलिए अब बांग्लादेशी क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। जब वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया वाले आपको पता है पाकिस्तान को पसंद भी नहीं करते, इसलिए उनकी मईशत काफ़ी ख़राब से ख़राब हो रही है। और आज देखो क्यों आज अफगानिस्तान की मईशत क्यों अच्छी है, इस वजह से अच्छी है क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट कर रही है और उसको देखो, मिसाल पैसे को देखो और हमारे पैसे को देखो, काफ़ी फ़र्क है। मतलब जिस मुल्क की इकोनॉमी में से इंडिया माइनस हो जाता है उस मुल्क की मईशत यानी कि इकोनॉमी को धचका लगता है। अब बांग्लादेश को भी लगेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से बेहतर इस वजह से है क्योंकि उसको सपोर्ट इंडिया कर रहा है। ठीक है, ये जो बांग्लादेश ने इंडिया के खिलाफ जो नारे लगाए और इंडियन गवर्नमेंट जिस पे नाराज़ भी हुई है, हिंदुओं पे जैसे आपने कहा अटैक्स किए हैं, क्या लगता है कोई साजिश हुई है? क्योंकि बांग्लादेश इंडिया के बगैर कैसे चलेगा, उनका तो बॉर्डर भी इंडिया के साथ लगता है। असल में बात यही है कि यकीन मानो सही बात है कि बांग्लादेशी ज़्यादातर वो मुस्लिम मुल्क है ना, इंडिया में मुसलमान काफ़ी ज़्यादा हैं यहाँ से, हालांकि पाकिस्तानी कम बेश आबादी जो है 25 से 27 करोड़ है, उनकी आबादी मुसलमानों की आबादी 36 करोड़ है, 1 अरब 36 करोड़ सब उनकी है, लेकिन 36 करोड़ उधर वहाँ मुसलमान रहते हैं। लेकिन जितना सपोर्ट बांग्लादेशी करते हैं पाकिस्तान को, इंडियन मुसलमान नहीं करते पाकिस्तान को। तो उनकी वजह यही है कि बांग्लादेश जब सपोर्ट करते इंडिया को तो वो आएगा, उनको तो गुस्सा चढ़ता है कि ये क्यों सपोर्ट करते हैं। इंडिया कहता है नमक हराम है बांग्लादेशी।
नहीं, ये तो बात यही है कि वो कि बिल्कुल ये हमने बात है। इतनी मदद करते हैं, इनको मेडिकल वीज़ाज देते हैं, इनके हज़ारों लोग इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं, और आज ये इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इंडिया के खिलाफ नारे लगा वो यही एक सोच है कि ये तो कुरान मजीद में भी लिखा हुआ है कि यहूद और नसारा हिंदू कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, रहे हैं। हाँ। कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। यही बात है ना, वो जेलस होते हैं बांग्लादेशियों से। और जब ये शेख हसीना की बात थी, जब शेख हसीना उनके साथ तलवे चाटते थी, तो आज वो नमक हराम हो गए हैं। लेकिन शेख हसीना जब तक थी तो बांग्लादेश को फायदा हो रहा था। सॉरी यूनुस का कह रहा हूँ, जब यूनुस आया तो अभी हालात बिगड़ेंगे, काफ़ी हालात के बिगड़ेंगे। हालात बिगड़ेंगे। हाँ, काफ़ी बिगड़ेंगे, काफ़ी आपको यही। क्या लगता है इंडिया अपना गुस्सा खत्म करके बांग्लादेश के ऊपर मेहरबानी दोबारा करेगा कि नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन यकीन मानो, ये मैं जो कह रहा हूँ ना चलो कि ये बताओ कि इंडिया से बांग्लादेश अगर दुश्मनी मोल लेता है, और अगर इंडिया पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को बाइकआउट कर देगा, तो बांग्लादेश का क्या फ्यूचर होगा? तो काफ़ी बुरा होगा। जब से बांग्लादेश से शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट खत्म हुई है, मोहम्मद यूनुस ने गवर्नमेंट संभाली है, तब से बांग्लादेश के लोग सड़कों पे रो रहे हैं। और अब खबर यह है कि बांग्लादेश के जो इस टाइम चीफ हैं, जो हेड ऑफ स्टेट हैं मोहम्मद यूनुस, वो जाके यूएसए में रोते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ऑफिशियली ये शिकायत की है, रिक्वेस्ट की है पूरी दुनिया से, खास तौर पे इंडिया से, कि भाई हमारे साथ थोड़ा सा बेहतर रवैया रखा जाए, हमारे साथ रिलेशन थोड़े से बेहतर रखे जाएं। क्योंकि खबर ये आई है कि इंडियन मिनिस्टर अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो बांग्लादेश से इलीगल लोग, इलीगल बंगाली इंडिया में आते हैं, अब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम उन्हें उल्टा लटका देंगे। बांग्लादेशी भाग भाग के इलीगली कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में चले जाएं, इंडिया में जाके रोजगार मिल जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि हमारे लोगों का या हमारे मुल्क का दीन से दूरी है। अच्छा। दूसरे नंबर से ये बात है कि जब से बांग्लादेश की दोस्ती रही है इंडिया से, तो उसके हालात बहुत अच्छे रहे। हाँ, ये तो है। जब से उनकी दोस्ती वहाँ से टूटी है तो उसके हालात भी बहुत खराब हो गए, लोग रोडों पे आ गए हैं, यही हालात है। तीसरी बात, पाकिस्तान में ये जो हुकूमत है, इन हुकूमत के कुछ ऐसे कारनामे, कुछ ऐसे काम हैं जिस वजह से हम लोग परेशान हैं। भाई जब तक उनके इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर थे, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कह लें या ये कह लें, जब तक कि मोहम्मद यूनुस या इससे पहले शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक वो स्टेबिलिटी की तरफ, कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे थे। अब वो वाकई में रोड पे आ गए हैं एक तरह के। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।